ईरान जंग के इस मुहाने पर भी बड़ी ताकत के रूप में उभर रहा है और ताकत लगातार ईरान की बढ़ती जा रही है। तो क्या बड़ी वजह है कि ईरान की ये ताकत बढ़ रही है इस जंग के मुहाने पर, जहां उसने अपना शीर्ष नेतृत्व खो दिया है? आखिर क्या वो वजह है जिसके जरिए ईरान टस से मस नहीं हो रहा? जल्दी से डिटेल्स आपके सामने रखते हैं कि इस वक्त ईरान की बड़ी ताकत को लेकर क्या इंफॉर्मेशन है। हमलावर ड्रोन का तकरीबन 40% स्टॉक बचा हुआ है और ये अग्रेसिव ड्रोन्स कहे जाते हैं। साथ ही आपको बता दें, मिसाइल लॉन्चर्स की 60% जो खेप है उसका जखीरा अभी भी बचा हुआ है ईरान के पास। यानी कि छोटे हथियारों का इस्तेमाल हो गया है, लेकिन बड़े बड़े हथियार अभी भी उनके जंगी जखीरे में पूरी तरीके से शामिल है। मलबे के नीचे दबे मिसाइल लॉन्चर्स को निकाल रहा है ईरान। जो फंसे हुए हैं उन्हें भी वापस रेस्क्यू कर, उन्हें भी पूरी तरीके से रिपेयर कर, उन्हें वापस पिक्चर में, वापस ग्राउंड पर, बैटलफील्ड पर लाने की तैयारी। तकरीबन 70% तक मिसाइल लॉन्चरों का स्टॉक पहुंच सकता है। अभी तो 60 ही बताया था जो अभी सेफ है, अब 10% तक और मिल सकता है मलबे में दबा हुआ। सीज फायर के दौरान बंकरों से निकाले गए तकरीबन 100 मिसाइल लॉन्चर अब ये भी एक बड़ी तस्वीर दिखाते हैं कि ये बचे हुए हैं। अब इनका इस्तेमाल भी अब असल मायनों पर धरातल पर होगा अमेरिका के खिलाफ। हमलावर ड्रोन का तकरीबन 40% स्टॉक बचा हुआ है। यानी कि ये तस्वीर दिखाता है और बताता भी है कि ईरान ने बहुत स्ट्रेटेजिकली एक साथ हमला ना कर, एक एक कर और छोटी मिसाइलों को, छोटे हथियारों को पहले यूज किया और अभी उनका स्टॉक पूरी तरीके से बचा हुआ है। और अब आपको बताते हैं कि ईरान की कई मिसाइल ठिकानों के बारे में जानकारी क्या है, जहां मिसाइलें रेडी टू फायर मोड में इस वक्त अलर्ट मोड पर तैनात है, जिनमें 4 महत्वपूर्ण ठिकाने हम आपको अब उन ठिकानों के बारे में बताने जा रहे हैं। ईरान की मिसाइल सिटी में पहले नंबर पर कौन सा सबसे बड़ा सुराग आता है? ईरान की मिसाइल सिटी जिसमें यजद अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स आता है, लगभग 500 मीटर गहराई में बना हुआ हाईटेक बेस है। मिसाइल सिटी इसका नाम इसलिए दिया गया, अंडरग्राउंड है सब कुछ। हाइपरसोनिक मिसाइल तैनात यहां पर किए गए हैं, एआई कनेक्टेड सिस्टम से लैस है। केशम द्वीप बेस के बारे में अब बात करते हैं, जहां फारस की खाड़ी में ये स्थित है, लोकेटेड है। ड्रोन ऑपरेशंस का अहम केंद्र माना जाता है। अब आपको बताते हैं कि एंटी शिप क्रूज मिसाइलें भी इसकी बड़ी खेप यहां पर मौजूद है। हॉर्मुज स्ट्रेट पर यहीं से नजर रखी जाती है। अब कोनेश कैनियन साइट के बारे में आपको बताते हैं। करमानशाह क्षेत्र में सुरंगों का जाल पूरा तरीके से यहां पर बनाया हुआ है। कायम 1 फतह मिसाइल यहां पर डिप्लॉयड है। खाड़ी देशों पर यहीं से हमला होता है। इमाम जावेद बेस के बारे में बताते हैं। मोबाइल लॉन्चर सिस्टम, बैलिस्टिक हाइपरसोनिक मिसाइल्स, इजराइल पर अटैक करना यहां से बहुत आसान है। ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इमाम जावेद बेस इसलिए कहा जा रहा है, इसके अंडरग्राउंड जो मिसाइल सिटी बनी हुई है ये बहुत ज्यादा घातक तस्वीर दुश्मन के लिए खड़ी कर सकती है। ईरान की सैन्य ताकत पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। उसके पास अभी भी ड्रोन, मिसाइल और सहयोगी नेटवर्क जैसी क्षमताएं मौजूद है, जिससे वो जवाबी कार्रवाई जारी रख सकता है। और आपको अब बताते हैं कि ईरान की 5 सबसे खतरनाक मिसाइलें कौन सी हैं, जो कहा जा रहा है कि अभी भी जो बड़ी ताकत है ईरान की बढ़ा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं फतह हाइपरसोनिक मिसाइल की। स्पीड है 18,000 किलोमीटर प्रति घंटा और रेंज जानिए 1400 किलोमीटर। खासियत इसकी रेंज की है और बीच में दिशा बदलने में भी सक्षम है। अगर एक बार लॉन्च कर दिया, बीच में डायरेक्शन, डेस्टिनेशन दोनों बदल सकता है। बंकर और मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च किया जा सकता है, यानी कि बहुत हाईली मोबाइल है। अब बात करते हैं जुल्फिकार बैलिस्टिक मिसाइल की, जिसमें स्पीड है 3704 किलोमीटर प्रति घंटा, रेंज 700 किलोमीटर। खासियत इसकी क्या है? मोबाइल लॉन्चर से कहीं से भी लॉन्च हो सकता है। रेडार से बचकर तेजी से मूव करता है, रेडार भी इसे डिटेक्ट नहीं कर पाता। शाहिद 136 के बारे में बात करते हैं। शाहिद 136 ड्रोन मिसाइल, जिसकी स्पीड है 180 किलोमीटर प्रति घंटा, रेंज है 2000 किलोमीटर और खासियत है झुंड में हमला करने में ये माहिर है। दुश्मन की डिफेंस और को चकमा देने के लिए सक्षम माना जाता है। पूरे डिफेंस सिस्टम को पूरी तरीके से ट्रेस कर, उसे ट्रैक कर, उसे चकमा दे देता है मिनटों में।
शहाब 3 मिसाइल के बारे में अब आपको बताते हैं, जो कि सबसे घातक ये रेंज है। 8600 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार, रेंज इसकी 2000 किलोमीटर। खासियत इसकी क्लस्टर वॉरहेड ले जा सकता है। मोबाइल लॉन्चर छिपाना इसमें बहुत आसान है। अब बात करते हैं इस वक्त की सबसे घातक और सबसे विध्वंसक मिसाइल की, जो खुद ईरान ने डेवलप की है, खुर्रम शेर 4 बैलिस्टिक मिसाइल, जिसकी रेंज और स्पीड को लेकर आप जब जानेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। स्पीड है 19,600 किलोमीटर प्रति घंटा, रेंज है 2000 किलोमीटर और खासियत है मल्टीपल वॉरहेड, यानी कि एक साथ कई टारगेट, हाई स्पीड और भारी यहां पर पेलोड। अब अगर आप इन तमाम चीजों को एक कड़ी पर लाएंगे तो ये बात समझ आएगी कि अभी एक बड़ा जखीरा, अभी एक ट्रेलर मात्र तस्वीर दिखाई ईरान ने, अभी पूरी पिक्चर बाकी है। और अमेरिका चाहे बेशक से कोशिश करे जंग से बाहर निकलने की, लेकिन अभी ईरान की मंशा ये है कि किसी भी कीमत पर गोरिल्ला जंग को आगे बढ़ाया जाए। अब आपको बताते हैं कि ईरान के तेल कारोबार के खिलाफ अमेरिकी सेना की एक बड़ी और जो तस्वीर सामने आ रही है, बड़ी कार्रवाई किस तरीके से सामने आ रही है। अमेरिका ने एक तेल टैंकर को जब्त कर लिया। खबर यह है कि यह टैंकर चीन से आ रहा था और उसमें ईरान की मिसाइलों के लिए एक अहम रासायनिक सामग्री भी मौजूद था, एक केमिकल मौजूद था। अब आपको जानना चाहिए कि टूस्का जहाज है क्या, जिसको लेकर के अमेरिका और चीन के बीच जंग वाले हालात बन गए हैं, और क्यों इसे पूरी तरीके से नेस्तनाबूद करने की कोशिश की गई। क्या है टूस्का, जल्दी से आपको बताते हैं डिटेल्स इसको लेकर क्या कुछ सामने आ रही है। टूस्का कोई आम मर्चेंट शिप नहीं है, ये सबसे इंपॉर्टेंट तौर पर IRISL के अधीन चलती है। साथ ही आपको बता दें कि IRISL एक सरकारी कंपनी है, एक गवर्नमेंट कंपनी, इसको आप कह सकते हैं। कंपनी पर कई प्रतिबंध लगाए गए थे, इसके बावजूद भी इसको डेवलप किया गया। अब टूस्का क्या है, इसकी खासियत क्या है, और ये कंपनी जो है IRISL, इसके जो जहाज है IRGC के कंट्रोल में होते हैं। तो चाहे बैन आप लगाइए और जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड में इसको लेकर काफी थू-थू हो, लेकिन इसके बावजूद भी IRGC की पूरी शय है। कंपनी ईरान के लिए मिसाइल और हथियार लाती है। हथियार लाने के साथ साथ अब इन जहाजों में क्रू ईरानी ही होते हैं, ईरानी लोग ही इसमें पूरे ऑपरेशन को आगे चलाते हैं। कभी कभी पाकिस्तानी नाविक भी इसमें शामिल होते हैं। अब समझिए, ये कोई प्राइवेट कार्गो कंपनी नहीं है, ये सरकारी ऑफिशियल तौर पर गवर्नमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इसे डेवलप कर रही है। तो इसका ये सीधे ईरान की स्टेट मशीनरी का एक बड़ा हिस्सा है। आपको बता दें, टूस्का की खासियत ये है कि कोई आम मर्चेंट शिप की तरह ये काम नहीं करता है। ये एक गवर्नमेंट अधीन होते हुए उस विध्वंसक तस्वीर को दिखाता है जो कि IRGC के मंसूबों को आगे ले जाए। हॉर्मुज से लगी ओमान की खाड़ी में अमेरिका ने ईरानी झंडे वाले जिस कार्गो प्लेन को हाल ही में जब्त किया, उसमें चीन की ओर से तेहरान के लिए मिसाइल और सैन्य सामग्री भेजी गई थी। अमेरिकी अखबार के मुताबिक इस तरह के दावे सामने आ रहे हैं और रिपोर्ट्स कहते हैं कि अभी इस बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, नो ऑफिशियल स्टेटमेंट, लेकिन प्राथमिक तौर पर जहाज में चीन की ओर से ईरान के लिए भेजी गई सैन्य सामग्री हो सकती है। ये शक और गहरा इसलिए हो गया क्योंकि अमेरिका ने ईरानी झंडे वाले जिस मालवाहक जहाज को जब्त किया, उसकी ईरानी बंदरगाहों तक आवाजाही थी। अमेरिकी बलों ने ईरानी जहाज की इस जब्ती से वैश्विक स्तर पर भू राजनीतिक तनाव को और बढ़ा दिया। जब्त किया गया MV टूस्का नामक ये जहाज उस नेटवर्क का हिस्सा बनाया गया जो नियमित रूप से चीन के बंदरगाहों तक आता और जाता रहा है। लेकिन अब जल्दी से आपको बताते हैं कि सोडियम यहां पर किस तरीके से अहम हो जाता है और परकोलेट इसमें किस तरीके से किया जाता है, बैलिस्टिक मिसाइलों में इसका इस्तेमाल किस तरीके से होता है, सबसे अहम कण और रासायनिक इसका पहलू क्या है, इसका पूरी तरीके से केमिकल अगर कहा जाए ओरिएंटेशन क्या है, बैलिस्टिक मिसाइलों में इस्तेमाल किया जाता है और ये इसलिए परकोलेट किया जाता है जिसमें बैलिस्टिक मिसाइलों की बड़ी खेप तैयार की जाए। साथ ही आपको बता दें कि सोडियम परकोलेट की सप्लाई प्रतिबंधित मानी जाती है। साथ ही आपको बता दें, ईरान सोडियम चीन से आयात करता है और चीन से इंपोर्ट करने की वजह से चीन इसका सबसे बड़ा सहयोगी इस मायने में माना जाता है।
अब आपको बताते हैं कि इस इंपॉर्टेंट कड़ी में चीन के हस्तक्षेप से असर क्या पड़ेगा। ईरान अमोनियम परक्लोरेट हो, सोडियम परक्लोरेट हो, इसे पूरी तरीके से ट्रांसफ्यूज किया जाता है। सोडियम परक्लोरेट से अमोनियम परक्लोरेट जो है वो बनाया जाता है और अमोनियम परक्लोरेट का इस्तेमाल मिसाइल बनाने में सबसे अहम कड़ी के रूप में होता है। और इसके साथ साथ 2000 टन सोडियम परक्लोरेट जो है इसके जरिए 500 बैलिस्टिक मिसाइलें बन सकते हैं। आप खेप देखिए, 2000 टन से 500 बैलिस्टिक मिसाइल, ये संख्या और ये नंबर्स बताता है कि कितना इंपॉर्टेंट चीन का ये सहयोग बनता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही आपको बता दें, इसका केमिकल ओरिएंटेशन तो आपने समझ लिया, लेकिन अमेरिका और ईरान की जंग की वजह से अमेरिका और चीन के बीच संबंध जो है तनावपूर्ण बनते जा रहे हैं। इसे देखते हुए अमेरिका एक और अहम व्यापारिक रूट पर शिकंजा कसने की कोशिश कर रहा है, तैयारी कर रहा है। दूसरी तरफ अब लगातार बातचीत के जरिए जो है मसला सुलझाने का प्रयास भी किया जा रहा है। क्या व्यापारिक रूट की वजह से चीन भी इस अहम जंग में, इस विध्वंसक जंग में शामिल होने जा रहा है? दिखाते हैं आपको खास रिपोर्ट। अमेरिका के लिए जितनी मुसीबत ईरान है, उससे कहीं ज्यादा बड़ी दिक्कत चीन हो सकता है। अमेरिका हर हाल में चीन को कमजोर करने की कोशिशों में जुटा है। हालांकि वो खुलकर चीन का विरोध नहीं कर पा रहा है, लेकिन पर्दे के पीछे खेल जारी है। अमेरिका ने हॉर्मूज में चीन के जहाजों पर एक्शन लिया तो चीन ने साफ चेतावनी दी, जिसके बाद चीन के जहाज नाकेबंदी के बावजूद हॉर्मूज से गुजर गए। लेकिन अब खबर है कि चीन ने दुनिया के एक और अहम व्यापारिक रूट मलक्का स्ट्रेट में दखल देने का मन बना लिया है। मलक्का स्ट्रेट इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर के बीच स्थित है। इस पर इन्हीं 3 देशों का कंट्रोल बताया जाता है। यह हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है और एशिया को मिडिल ईस्ट और यूरोप से जोड़ने का सबसे छोटा समुद्री रास्ता है। यही वजह है कि रास्ता पूरी दुनिया के लिए बहुत जरूरी है और हर साल करीब 80,000 जहाज इस रास्ते से गुजरते हैं। मलक्का स्ट्रेट दुनिया का अहम समुद्री रास्ता है, जहां से 25 से 40% व्यापार होता है। यहां से हाल ही में यूएसएस मिगुएल कीथ के गुजरने से चीन की चिंता बढ़ी। यह रास्ता तेल सप्लाई के लिए बेहद जरूरी है और यहां तनाव बढ़ने से वैश्विक व्यापार प्रभावित हो सकता है। इंडोनेशिया का कहना है कि कुछ दिन पहले ही अमेरिका के 7वें बीड़ा का जहाज यूएसएस मिगुएल कीथ मलक्का की खाड़ी से होकर गुजरा। ये खास जहाज है जो समुद्र में ही कमांड सेंटर की तरह काम करता है। इससे हेलीकॉप्टर उड़ाए जा सकते हैं, छोटे जहाज चलाए जा सकते हैं, साथ ही सैनिकों के रहने की भी व्यवस्था होती है। माना जा रहा है कि इंडोनेशिया के जरिए मलक्का पर अमेरिका की नजर है। मलक्का स्ट्रेट में अमेरिका की सक्रियता ने चीन की टेंशन बढ़ा दी, क्योंकि इस रास्ते पर बहुत ज्यादा निर्भर है। उसका करीब 60 से 80% तेल आयात इसी रास्ते से होता है। शायद इसलिए चीन के पूर्व राष्ट्रपति हू जिनताओ ने इसे मलक्का डिलेमा यानी दुविधा कहा था। यानी अगर ये रास्ता कभी बंद हुआ तो चीन की अर्थव्यवस्था पर सीधा असर पड़ेगा। मलक्का स्ट्रेट ज्यादा संवेदनशील है क्योंकि हॉर्मूज का सबसे संकरा हिस्सा करीब 55 किलोमीटर चौड़ा है, जबकि मलक्का का सबसे संकरा हिस्सा सिर्फ 2.8 किलोमीटर चौड़ा है। यानी जहां थोड़ी सी भी रुकावट बड़े संकट में बदल सकती है। तो हॉर्मूज स्ट्रेट को लेकर तो जानकारी आपने इतनी दफा सुन लिया होगा, लेकिन मलक्का स्ट्रेट भी क्यों इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर हलचल क्यों बढ़ती जा रही है, क्यों मलक्का स्ट्रेट अहम है, जल्दी से अब आपको वो बताते हैं कि इस वक्त इंपॉर्टेंस मलक्का स्ट्रेट की किस तरीके से सामने आ रही है और क्यों अहम ये रूट माना जा रहा है। आपको सबसे पहले ये जो ग्राफ है, ये जो मैप है, इसके जरिए समझाने का प्रयास करते हैं इसकी लोकेशन किस तरीके से। आपको कुआलालंपुर यहाँ पर नजर आ रहा होगा, साथ ही सिंगापुर यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। बीच से ये पूरा जो स्ट्रेट है ये कनेक्ट करता है और साथ ही साथ इंपॉर्टेंस ये है कि कुल समुद्री व्यापार में लगभग 25 से 40% हिस्सेदारी इसकी रहती है। साथ ही आपको बता दें, इंडोनेशिया हो, मलेशिया हो या सिंगापुर हो, हर साल होता है तकरीबन $3.5 ट्रिलियन का कारोबार इसी स्ट्रेट के जरिए। तेल के कारोबार के लिए मलक्का स्ट्रेट सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है और साथ ही आपको बता दें, इसमें रोजाना तकरीबन 2.5 करोड़ बैरल जो है वो तेल गुजरता है।
ये हूबहू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरह एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है। चीन, जापान, दक्षिण कोरिया के लिए अहम तेल रूट माना जा रहा है और साथ ही साथ हॉर्मुज के मुकाबले में मलाक्का स्ट्रेट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा संवेदनशील है, क्योंकि यहाँ से 40% तक आप कहिएगा तो सारा जो व्यापार है वो गुजरता है। हॉर्मुज का संकरा हिस्सा तकरीबन 55 किलोमीटर चौड़ा है, लेकिन मलाक्का स्ट्रेट का सबसे संकरा हिस्सा जो है वो महज 2.8 किलोमीटर ही चौड़ा है। यानी कि आप तस्वीर देखिएगा, यहाँ से जहाजों को गुजारना हो वो कितना ज्यादा दिलचस्प कड़ी है। मलाक्का स्ट्रेट बंद होने पर जहाजों को लंबा रास्ता लेना होगा, रास्ता जो है वो पूरी तरीके से दूसरा तय करना होगा, जो कि लोम्बोक या फिर सुंडा स्ट्रेट के जहाजों को गुजरना पड़ सकता है। साथ ही आपको बता दें कि दुनिया में सामान और तेल की कीमतें यहां से प्रभावित हो सकती हैं, क्योंकि ये स्ट्रेट अगर बंद हुआ तो ये पूरी तरीके से, चाहे बात साउथ चाइना सी की करें या बात हम इंडियन ओशन की करें, पैसिफिक रीजन की करें, ये सबको इफेक्ट करेगा और सबका बैलेंस यहां से बिगड़ने वाला है। चीन के लिए महत्वपूर्ण मलाक्का महत्वपूर्ण क्यों है वो भी आपको बताएंगे। चीन के लिए मलाक्का स्ट्रेट एक महत्वपूर्ण समुद्री रूट है। मलाक्का स्ट्रेट से चीन किस तरीके से इंपॉर्टेंट होता है, वो चीन के लिए क्यों दिलचस्प कड़ी खुलता है और चीन के लिए इतना ज्यादा डिप्लोमेटिक तौर पर भी मलाक्का स्ट्रेट इंपॉर्टेंट क्यों है वो भी जान लेते हैं। चीन के लिए मलाक्का स्ट्रेट सबसे इंपॉर्टेंट समुद्री स्ट्रेट माना जाता है, एक रूट माना जाता है, जिसमें मलाक्का स्ट्रेट से चीन का तकरीबन 60 से 80% तेल आयात होता है। मलाक्का स्ट्रेट बंद होने से सीधे तौर पर चीन की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है। अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा यहाँ पर डेंट झेलना पड़ सकता है। आपको बता दें कि मलाक्का स्ट्रेट अगर बंद हुआ तो सबसे ज्यादा असर उन्हीं एडजॉइनिंग कंट्रीज को होगा जो कि इससे कनेक्ट करते, चाहे वो कोलालंपुर हो या वो सिंगापुर हो, वो वियतनाम हो या अन्य कंट्रीज हो। लेकिन दुनिया के अहम जलमार्ग जो है, चाहे वो इंग्लिश चैनल की बात करें, वो किस तरीके से और क्या उनकी कैपेसिटी है दक्षिण इंग्लैंड में और उत्तरी फ्रांस के बीच मौजूद इस इंग्लिश चैनल में किस तरीके से, देखिए 29.9% जो है वो पूरी तरीके से जो है कारोबार होता है। इंग्लिश चैनल में अटलांटिक सी और उत्तरी सागर के बीच का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा सामने आता है। दुनिया के सबसे व्यस्त शिपिंग रूट में से एक माना जाता है। साथ ही ब्रिटेन का अहम समुद्री सुरक्षा कवच इसे करार दिया गया है। लेकिन साथ ही साथ चैनल के नीचे ब्रिटेन फ्रांस के बीच अहम रेल मार्ग भी है। अब ये तमाम आपको तस्वीर हमने दिखाई है कि ये तमाम स्ट्रेट्स दुनिया भर में किस तरीके की जो तस्वीर है वो दिखाते हैं और यहाँ से कारोबार चाहे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के नाम पर हो वो किस तरीके से चल रहा है। ये तमाम तस्वीरें और इस वक्त वॉर फ्रंट्स जो है वो खास तौर पर दिखाता है कि दुनिया अब एक बड़ी तस्वीर की ओर आगे अग्रसर है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।